Let's read the question. The question says that we have a spaceship that is stationed on a planet that is Venus. Okay, so we have a spaceship कि हमें एक spaceship given है जो stationary position पे है. Stationary that means जो rest position पे है और कौन से planet पे है? Venus planet पे. So how much energy must be expended on the spaceship to rocket it out of the solar system? कि इस spaceship को सोलर सिस्टम से बाहर भेजने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमें वो निकालना है. गिवन दैट मास ऑफ द स्पेसशिप, हमें ये क्वांटिटीज जैसे गिवन है मास ऑफ द स्पेसशिप, मास ऑफ सन, मास ऑफ वीनस, रेडियस ऑफ वीनस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ वीनस एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, सो वी एनर्जी की वैल्यू को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन का, की कॉन्सेप्ट दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. जो की कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय स्टेशनरी पोजीशन बाय रेस्ट. क्योंकि रेस्ट पोजीशन में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की या किसी भी प्लेनेट या किसी भी बॉडी के अंदर रेस्ट पोजीशन पे जब कोई बॉडी होती है तो उसके अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. अगर वो मूविंग पोजीशन में होते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. सो हम यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी हम इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो हमें क्वेश्चन में जैसे हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में. सो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है मास ऑफ द स्पेसशिप, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. स्पेसशिप का मास दैट इज इक्वल टू 800 kg. ओके, और हमें गिवन है मास ऑफ द सन. So capital MS mass of the sun, this is equal to 2 into 10 raised to the power 30 kg. Okay, and next is given to us mass of the Venus. So mass of Venus that is equal to 4.98 multiply 89 multiplied by 10 raised to the power 24 kg. Next हमें क्या given है क्वेश्चन में? Next हमें given है क्वेश्चन में radius of the Venus. So radius of Venus. Radius of Venus that means RV. Okay, so this is equal to 6050 kilometer और हम इसको small r से भी डिनोट कर सकते हैं. Okay, then the radius of the orbit of Venus, radius of orbit of Venus that is equal to 1.08 multiplied by 10 raised to the power 11 meter, and the gravitational constant also given. So G is equal to 6.67 multiplied by 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, so these are the values given in the question. ये हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उसके बाद हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज के बेस पे अगर एनर्जी की वैल्यू यहाँ हमारे पास आएगी तो क्या होगा, हम कंसेप्ट यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ spaceship due to attraction of sun. क्योंकि जो स्पेसशिप है उसको हमें सन और वीनस के बीच में से निकालना है. सो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पेसशिप ड्यू टू द सन अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. सो दैट विल बी इक्वल टू यूएस. इसको हम यूएस से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास किसके इक्वल होगी? माइनस जी कैपिटल एम मास ऑफ द वीनस. ओके, मास ऑफ द स्पेसशिप स्मॉल एम एस that means mass of the sun divided by radius of sun. Okay, so this will be the formula here. Next हम क्या देखते हैं, this was the potential energy of sun. Next the potential energy on spaceship due to mass, due to Venus planet. So क्या होगी, अब Venus planet की वजह से हम क्या करेंगे, G माइनस G. अब यहाँ पे मास किसका होगा? Venus का. सेकेंड मास होगा हमारे पास स्पेसशिप का डिवाइडेड बाय जो Venus की अब जो ऑर्बिटल रेडियस होगी वो आएगी यहाँ पे और दैट इज इक्वल टू स्मॉल r से हम इसको डिनोट कर लेते हैं. तो ये होगी हमारे पास Venus की पोटेंशियल एनर्जी. अब जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिंस द
spaceship is stationary on Venus, so its velocity since spaceship is at rest position and at rest position, so that means v will be equal to 0, velocity will be equal to 0. so जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर वो क्या होगी, 0 होगी. तो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी. सो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ स्पेसशिप, सो टोटल एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, um प्लस us. ओके, uv प्लस us. so uv plus us, this is uv and us we already calculated. so इन दोनों को हम ऐड करते हैं. so ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, माइनस जी कैपिटल M ms divided by r and minus of g कैपिटल M mv divided by r. so ये हमारे पास क्वांटिटी जाएंगी, और माइनस अगर हम दोनों में से कॉमन ले लें और तो वो e के आगे माइनस में होगा. so this is equal to e. okay, so in the next term we will write down here minus e will be equal to g ms. mass of the sun हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ms. so हमारे पास क्या बचेगा, मास ऑफ द सन हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, m डिवाइडेड बाय r प्लस m v डिवाइडेड बाय r. ओके, सो हमारे पास क्या आएगा, g दैट मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 11 and multiply by ms. ms that means mass of the sun, that is equal to 800 kg and multiply by m capital M that is equal to mass of ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ स्टेशनरी स्पेसशिप. ओके, सो दिस इज इक्वल टू गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी. सो 2 into 10 mass of sun 10 raised to the power 30 divided by mass of spaceship. this is mass of spaceship, this is mass of sun. okay, so mass of spaceship हमने दोनों में से कॉमन ले लिया था, so that is equal to 800 and 2 multiplied by 10 raised to the power 30 divided by radius. Radius is given in the question, that is equal to 1.08 into 10 raised to the power 11. okay, this is the value, this is the orbit of Venus. okay, and plus next हम क्या करेंगे, mass of the Venus that is equal to 4.89 multiplied by 10 raised to the power 24 divided by radius of Venus that is equal to 6050 given in kilometer. This is given in kilometer, 6050 kilometer. So multiply by 10 raised to the power 3 meter. Okay. So by solving to all of these quantities we will go here. अब हम इन क्वांटिटीज को जैसे बाय कैलकुलेशन सोल्व करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 800 है, सो 800 मल्टीप्लाई होगा एंड जो फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, 1.85 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 90. और जो सेकंड टर्म आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.000008 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 90. ओके, सो दोनों 90 में आ गई और बाहर वाले को मल्टीप्लाई करके तब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 9871.6 multiplied by 10 raised to the power 8 joule. Okay, so this is the amount of energy stored. ये हमारे पास amount of energy store होगी स्पेसशिप के अंदर जब हम उसको रोकेट आउट करेंगे to the solar system. So this is the solution of the question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.